Hi everyone, my name is Sanchita and welcome to my channel. I hope you all are doing good. So today is 6th of December and इस डेट के साथ ही आपके UGC नेट की जो 6 दिसंबर की जो शिफ्ट है वो स्टार्ट होने की घड़ी आ चुकी है. सो फर्स्ट शिफ्ट पे आज एग्ज़ाम्स थे इंग्लिश, हिंदू स्टडीज़, डोगरी, स्पेनिश, रशिया, पर्शियन, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन, कोंकणी, ये सारे फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम्स थे. और पेपर जहाँ तक सुनने को आया है तो अच्छा पेपर आया था, मॉडरेट लेवल का पेपर आया था ओवरऑल. तो चलिए कुछ ऐसे मेजरली क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं जो इस एग्ज़ाम के पेपर 1 में देखने को मिला था, क्योंकि पेपर 1 तक ही हमारा कंसर्न है. तो अच्छा पेपर आया था, मॉडरेट लेवल का पेपर आया था, एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने लायक पेपर आया था, स्कोरिंग पेपर आया था. ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस पे भी देख लेते हैं. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे जितने भी आपको क्वेश्चंस दिखेंगे ऑलमोस्ट 50 में से 40 क्वेश्चंस तो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ. टॉपिक्स, रिसर्च क्वेश्चन के टॉपिक्स मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जहाँ से आपके एग्जाम के क्वेश्चंस बने हुए हैं. ठीक है, तो चलिए जल्दी से एक बार देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट से आया है. तो यूनिट नंबर 1 की अगर हम बात करें, दैट इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड, तो वहाँ से आपकी 4 से 5 क्वेश्चन आपके बन चुके हैं. जैसे कि लर्नर कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ से एक क्वेश्चन आया है. पेडागोजिकल स्किल्स से क्वेश्चन बन चुका है. टीचिंग लर्निंग अप्रोच, टीचर सेंटर्ड अप्रोच, लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, यहाँ से एक क्वेश्चन बन चुका है. 5E मॉडल रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आया था आई गेस, एंड एक्स्ट्रा करिकुलम. सो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बन चुका है यूनिट नंबर 1 यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड से. सो इसके अलावा कहाँ कहाँ से पार्ट से क्वेश्चन बन सकते हैं आगे के एग्जाम्स में. सो बात करते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, बिल्कुल इसको नेगलेक्ट नहीं करना है. लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ के जाइएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड साथ ही साथ यहाँ पे मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस में ऑफलाइन, ऑनलाइन, स्वयं प्रभा, मूक, ये वाला जो पोर्शन है ये भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रांजैक्शनल करिकुलम, ट्रांसफॉर्मेशनल क्लासरूम, ट्रांजैक्शनल क्लासरूम, ये क्वेश्चंस भी देख के जाना, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट यूनिट नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो यूनिट नंबर 2 रिसर्च से सॉफ्टवेयर्स इन रिसर्च, सॉफ्टवेयर्स यूज्ड इन रिसर्च डेटा एनालिसिस, ऐसे आई थिंक कोई क्वेश्चन आया था. सो प्लेजरिज्म डिटेक्शन के लिए कौन से सॉफ्टवेयर्स या फिर कौन से हम लोग यूज़ करते हैं वेबसाइट्स, वो देख लेना एक बार. देन अपार्ट फ्रॉम दैट लिटरेचर रिव्यू के लिए कौन से यूज़ करते हैं, वैसा एक सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन बन रहा है तो वो देख लेना एक बार. ठीक है, एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च से भी आपका क्वेश्चन आया था. ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, ज़्यादा घुमाव का क्वेश्चन नहीं आया था. तो ये आपके 2 पोर्शन बने थे और ज़्यादा क्वेश्चन मुझे पता नहीं चले रिसर्च एप्टीट्यूड से, बट ये एक चीज़ के लिए तो डिफाइन करती है कि क्वेश्चंस आई गेस ज़्यादा टफ नहीं आए थे, क्योंकि अगर टफ आता तो याद रहता. ठीक है, तो डायरेक्ट या फिर ईजी क्वेश्चन ही बन सकते हैं, या देख सकते हो. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट और कौन से क्वेश्चन आपके रिसर्च एप्टीट्यूड से बन सकते हैं. सो मेथड ऑफ रिसर्च से आगे क्वेश्चंस बन सकते हैं. आईसीटी रिसर्च से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे बन चुका है. एंड रिसर्च एथिक्स एंड स्टेप्स ऑफ रिसर्च, ये वाला पॉइंट भी देख के जाना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है. बात करते हैं यूनिट नंबर 3 यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट. तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, बट आई गेस एजुकेशन इन इंडिया ऐसा कोई टॉपिक या फिर ऐसा कोई नाम का पैसेज आया था आप लोगों के लिए. सो मॉडरेट लेवल का पैसेज था. टाइम बचाना है बेसिकली, क्योंकि टाइम ज़्यादा कंज्यूमिंग पोर्शन यही वाले पार्ट है, जो भी प्रैक्टिकल वाले पार्ट है, यानी कि यूनिट नंबर 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, DI एंड MR, ये 3 ही आपके टाइम कंज्यूमिंग पार्ट्स है. तो यहाँ पे आपको टाइम बचा के सॉल्व करना है आराम से. सो मॉडरेट लेवल का ही पेपर आया था, पैसेज आया था, ज़्यादा टफ नहीं आना चाहिए. अच्छा, नेक्स्ट है यूनिट नंबर 4 यानी कि कम्युनिकेशन. यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पता नहीं लगे हैं, बट इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, ये वाला एक पोर्शन का क्वेश्चन आया था. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की आई थिंक मैचिंग वाली कोई क्वेश्चन आई थी. सो असर्शन, रीजन एंड मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं बहुत ज़्यादा, उसको एक बार ध्यान में रख के जाना. असर्शन, रीजन को टैकल करने के लिए रेडी रहिए. क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए असर्शन रीज़न के क्वेश्चंस को पढ़ने का और समझ के सॉल्व करने का. सो इसलिए यहाँ पे कम्युनिकेशन वाले पोर्शन से ऐसे क्वेश्चंस आपके बन चुके हैं. अच्छा, इसके अलावा और कैसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो वर्बल, नॉन वर्बल बिल्कुल बन सकता है. एंड अगेन ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन और क्लासरूम कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं. मास मीडिया एंड सोसाइटी वाला पोर्शन से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है. सपोज एग्जाम्पल्स दे दे कि इनमें से कौन से मास मीडिया है, सो प्रिंट मीडिया या फिर डिजिटल मीडिया, इनके डिफरेंसेस आपको पता होनी चाहिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका वर्बल, नॉन वर्बल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन के भी टाइप्स एंड मेथड्स आपको देखने होंगे. ठीक है,
यहाँ से क्वेश्चन आपके बन चुके हैं। अच्छा, बात करते हैं यूनिट नंबर 5 दैट इज मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। तो यहाँ से आपके लेटर सीरीज, प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन, एक मूविंग ट्रेन का स्पीड, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, एंड मिसिंग नंबर, ये वाला भी क्वेश्चन आया था। इसके अलावा आप रेशियो वाला पोर्शन बहुत अच्छे से देख के जाइएगा। प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन भी आपके आ चुके हैं, तो फिर से बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। एंड नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग वाले क्वेश्चन एंड रिलेशनशिप के क्वेश्चंस भी देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके क्वेश्चंस बिल्कुल बनने के चांसेस है। और स्कोरिंग वाले पोर्शन है, बहुत टफ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है रिलेशन और कोड वाले क्वेश्चन निकालने के लिए। एंड अगर कुछ एक्स्ट्रा बात करूँ तो कैलेंडर और क्लॉक के भी थोड़ा बहुत देख के जाना, वो भी बन सकते हैं आपके क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं यूनिट नंबर 6 दैट इज लॉजिकल रीजनिंग। तो यहाँ से बहुत अल्टीमेट क्वेश्चंस आए हैं। मूड्स एंड फिगर्स से आपका क्वेश्चन आ चुका है, एंड सिलॉजिज्म वाला पोर्शन आया है, सिलॉजिज्म का पार्ट। देन न्याय से क्वेश्चन आपका बन चुका है, सिस्टम ऑफ नॉलेज गेनिंग, ऐसा एक क्वेश्चन था। तो यू हैव टू गेट थ्रू द फ्लो चार्ट जो बनाया है, न्याय का फ्लो चार्ट बनता है सिस्टम ऑफ नॉलेज गेनिंग के लिए, जब प्रमा वैलिड इनवैलिड नॉलेज, वो वाला फ्लो चार्ट की बात कर रही हूँ मैं, तो वो एक बार देखे जाना, वहाँ से आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। देन उपमना एंड उपमेय, ये दोनों से क्वेश्चन आया था, उपमान एंड उपमेय, ये दोनों से क्वेश्चन आपके बन चुके हैं। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन आएगा ही आएगा गाइस, बिल्कुल एकदम आप बेट लगा लो मेरे से। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन कॉन्ट्रडिक्टरी, ऐसा एक क्वेश्चन बन चुका था आपका। एंड फैलेसीज में से स्ट्रॉमैन फैलेसी से क्वेश्चन आ चुका है, तो फैलेसी से भी क्वेश्चन आने ही हैं आपके, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्रमाणास देख के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हेतुभास एंड वेन डायग्राम बनाना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देख के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसिस पढ़ के जाइएगा, फिर से क्वेश्चन यहाँ से बनने के बहुत ज़्यादा ही चांसेस है, ठीक है। दिस इज यूनिट नंबर 6 के सारे क्वेश्चन। यूनिट नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज डीआई। तो डीआई में इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन आए थे, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो परसेंटेज से आपके निकलते हैं। तो परसेंटेज निकालना आपको बिल्कुल क्विकली आना चाहिए, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है आप लोगों के लिए। तो अगेन यहाँ पे डीआई भी मॉडरेट लेवल का ही आया था, जितना सुनने को मिला है। सो परसेंटेज निकालना एंड रेशियो निकालना, एवरेज निकालना, ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपके मेजरली डीआई के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अच्छा, यूनिट नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं तो एमएस ऑफिस से कोई मैचिंग वाला क्वेश्चन बना था। प्राइमरी सेकेंडरी स्टोरेज, रैम रोम, ये वाले क्वेश्चन आए थे। हेक्साडेसिमल नंबर एडिशन, ये एक नया क्वेश्चन आया था। एब्रीविएशन से क्वेश्चन आया था। एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि आईपी एड्रेस जो होती है, उसके बारे में आपको देख के जाना है कि टोटल कितने सेक्शंस होते हैं, कौन सा सेक्शन क्या कहलाता है, हाईएस्ट नंबर डिजिट कितनी होनी चाहिए फर्स्ट सेक्शन के लिए। तो यूनिट नंबर 8 के ये सारे आपके क्वेश्चन आए हैं आईसीटी वाले पोर्शन से। एंड लास्ट के 2 यूनिट, यानी कि यूनिट नंबर 9, तो वहाँ पे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, यानी कि 2023 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम कब मनाते हैं, तो 5 जून को मनाते हैं आई गेस। एंड उसका थीम क्या था, तो अभी वाला एंड फ्यूचर, यानी कि 2024 वाला भी एक बार देख के जाइएगा। एंड देन G20 से आई थिंक 1 से 2 क्वेश्चन आपके बने हुए हैं। G20 कहाँ मनाया गया है और क्या इसका थीम है, ये भी देख लेना। एंड हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी गोल्स आर देयर, ये क्वेश्चन आया था। SDG MDG गोल से क्वेश्चन आया था। और DDT एक पोल्यूशन वाला भी क्वेश्चन आया था। ये 5 टॉपिक आपके यूनिट नंबर 9 के क्वेश्चन बने थे यहाँ से। एंड बात करते हैं लास्ट वाला पोर्शन, यानी कि यूनिट नंबर 10, तो यहाँ पे फर्स्ट प्लानिंग कमीशन से क्वेश्चन आया था। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, प्री इंडिपेंडेंट एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट कमीशन, थोड़ा देख के जाना। क्रोनोलॉजी में याद रखने की कोशिश कीजिएगा कि सबसे पहले कौन सा आया था और उसके बाद कौन सा आया। देन उसके अलावा किसके नाम से जाना जाता है चेयरपर्सन, कौन थे उस कमीशन के। एंड डेट वाइज याद रखने की कोशिश कीजिएगा। उसका हो सके तो एजुकेशन से रिलेवेंट कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस या फिर कमीशंस है वो देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट प्लानिंग कमीशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये देख लो। एंड कोठारी कमीशन से तो आया है क्वेश्चन, बट कुछ बोल रहे हंटर से आए, कुछ बोल रहे हिल्टन से आए। तो आई एम नॉट श्योर कि सुनने में गलती हुई है या फिर लिखने में गलती हुई है। सो हिल्टन या हंटर, इन दोनों में से किसी से एक क्वेश्चन आ चुका है। दोनों का ही नाम है, हंटर कमीशन भी है प्री इंडिपेंडेंट और हिल्टन भी है कमीशन एक। तो एक बार देख लेना दोनों को ही, डेट याद रखना और हो सके जितना क्रोनोलॉजी में याद रखने की कोशिश कीजिएगा, वो आपको ही मदद करेगा समझने के लिए। अच्छा, हायर एजुकेशन सिस्टम से और भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि NEP वाला पोर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने ही बनने चाहिए। NEP 2020, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो ये नए तरीके से आप देख के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बन सकते हैं फिर से, ठीक है। सो ये कुछ मेजरली क्वेश्चंस थे जो आज के फर्स्ट शिफ्ट में आए हैं। सेकंड शिफ्ट के कैसे क्वेश्चंस बने हैं उसके बारे में भी मैं एक वीडियो बना दूंगी। इसका पूरा PDF आप देख सकते हो मेरे चैनल से, टेलीग्राम चैनल पर आप देख सकते हो मेरा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं फ्री
स्पेशल एजुकेशन के क्लासेस भी लेती हूँ, स्पेशल एजुकेशन इन द सेंस फ्री स्पेशल क्लासेस लेती हूँ ऑन एजुकेशन पेपर 2 ऑन अन अकेडमी के फ्री स्पेशल क्लासेस। तो आप आज का क्लास देख सकते हो मेरा 7 बजे 7 PM शार्प डॉट, एंड मेरे साथ आप अपनी प्रिपरेशन को भी बूस्ट अप कर सकते हो ऑन यूट्यूब। तो जितने भी आपके प्रैक्टिस सेशंस है, टेक अ लुक ऑन दैट, क्योंकि वो सारे आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मददगार हो सकते हैं, ठीक है। तो आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो विद मोर सच इन्फॉर्मेशन और मोर सच क्लासेस रिगार्डिंग योर एग्जाम्स। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई विल सी यू सून।